क्या आपको कमर दर्द है, वो फास्ट कम होना चाहते हैं क्या आप? तब इस वीडियो को जरूर देखना होगा, प्लस पूरा देखना होगा, क्योंकि मैं वर्ल्ड में रहने वाले टॉप टेक्निक्स इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। सो रेडी हो? सो ऑलरेडी मैं घुटने दर्द पर एक वीडियो रखा हूँ, वो कितना हिट हुआ है और कितना वायरल हो चुका है आप सबको पता है। सो साथ ही बहुत से लोग लिखे हैं कि बहुत फास्ट काम किया है, बहुत थैंक्स कहकर कहे हैं। तब साथ ही ये डाउट पूछे है कि कमर दर्द कैसे कम किया जाए कहकर पूछे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस टेक्निक को किसी भी एज वाले कर सकते हैं, कितने बूढ़े लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे टेक्निक्स है जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो मैं इस वीडियो में 3 टाइप ऑफ टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, सो बहुत ध्यान से सुनिए। तो देखिए, इस टेक्निक के संबंधित लोग हैं ना, जो वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मैंने बात की है। मैंने उनसे एक ही पूछा है, मुझे और आपको जानने वाली बेस्ट टेक्निक बताइएगा, सबसे फास्ट काम करने वाली टेक्निक बताइए, इसे करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी टेक्निक बताइए। तब वो मुझे बताए हैं, वही मैं आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट टेक्निक ये है कि युगास्क्यू मेथड। सो मेरा और एक चैनल है ना, BNS गोकू ग्रेट, उस चैनल में मैंने ब्रांड ब्रैडली कहकर इस युगास्क्यू मेथड के वाइस प्रेसिडेंट की मैंने इंटरव्यू ली है। ये युगास्क्यू मेथड है ना, ये मेथड जो है वर्ल्ड में बहुत टॉप मेथड है। असल में से वर्ल्ड फेमस पीपल यूज करते रहते हैं। तो देखिए, ये युगास्क्यू मेथड जो है, इसे पीट युगास्की ने इन्वेंट की है। उनकी फिलॉसफी ये है कि बहुत से लोग सिम्टम्स के बारे में सोचते हैं, दर्द होने पर कौन सी टैबलेट डालनी चाहिए, ऐसा सोचते हैं ना। ये सोचते हैं कि असल में दर्द क्यों होता है, अगर क्यूर किए तब पूरा दर्द कम हो जाएगा ना। ऐसे आइडिया बेस्ड इंसान है ये। मैंने कहा कि ब्राड ब्रांडली से इंटरव्यू ली है वाइस प्रेसिडेंट की। तो देखिए, उन्होंने टॉप एथलीट से वर्क किए हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कॉनर मैकग्रेगन पता है ना, UFC फाइटर। आपको टोनी होम्स पता ही होगा, पीक परफॉर्मेंस कोच, वो वर्ल्ड्स नंबर 1 कोच। सो इनको भी वही पर्सन ट्रेनिंग दिए हैं। प्लस वो जब भी सेमिनार बोलने जाते हैं, फर्स्ट इनके टेक्निक्स ही करके जाते हैं, प्लस घर में भी इनके ही टेक्निक करते हैं। सो युगास्क्यू मेथड में नंबर 1 टेक्निक ये होता है कि स्टैटिक बैग। सो आप पूरा क्वालिटी से सारे विजुअल्स देख सकते हैं। सो आप क्लैरिटी से कहा जाए तो ये टेक्निक करना बहुत इजी होता है, कोई भी कर सकते हैं, बहुत डेड इजी रहेगा। इसके लिए तुम्हें कुछ चीजें लेनी पड़ती है, वो ये है कि घर में रहने वाली चीजें काफी होती है। तो देखिए, आप अब एक ब्लॉक देख रहे हैं ना, जिस तरह इस पिक्चर में पैर रखे गए हैं, इस तरह इतनी हाइट में रहने वाली चेयर हो या टेबल हो, किसी को भी लीजिएगा। देखिए, टेक्निक बहुत ईजी होती है। उसके लिए पहले आप ग्राउंड पर सो जाना, फ्लोर पर सो जाना। ऐसे सोते हैं ना, सोने के बाद उस चेयर पे हो या टेबल पे आपके पैरों को इस तरह फ्लैट रखने चाहिए। तो देखिए, ऐसे रखने के बाद आप, जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, डिक्टो इसी तरह आप बैठिएगा। मतलब मीनिंग ये होता है कि वो टेबल को हो या चेयर को हो, उसके करीब चिपकने जैसे आकर पैर उस पर रखिए। तो देखिए, फ्लैट सरफेस पर टेबल पर पैर रखा है ना, उस पैर को फ्रीली रिलैक्स रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारे हाथ जो होते हैं ना, हाथों को 45 डिग्री एंगल में इस तरह रखनी चाहिए। तो देखिए, अब जो हाथ है, हाथ 45 डिग्री एंगल इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। तब उस एंगल में रख के, तो पाम्स होते हैं ना, पाम्स उन्हें ऐसे ऊपर मतलब सीलिंग की ओर दिखाते हुए रखनी चाहिए। नेक्स्ट और एक यह है कि आपके सर को जमीन पर फ्लैटली रखनी चाहिए। तो देखिए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने की वजह से उनका सर जमीन से नहीं लगता है, तब उनके लिए एडजस्टमेंट के लिए ऐसा करना है कि पिल्लो हो या टॉवल हो, सर के नीचे रख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे से इस तरह का एक्सरसाइज करने से आप भी स्ट्रेट हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह 45 डिग्री में हाथों को रखने के लिए कहा है ना। सिर्फ मेरे कहने पर इस तरह रखकर थोड़ी देर के बाद फोन देखना, ऐसे टाइम पास करना, ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी हाल में उसी पोजीशन में रहना पड़ेगा। प्लस और एक कहना है, मैंने आपसे कहा कि सर नीचे लगनी चाहिए। कुछ लोग बालों को इस तरह घुमाकर बांधते हैं ना, ऐसे करने से पूरा सर फ्लोर को टच नहीं होता है ना, इसलिए बालों को फ्री छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट, आप सोकर सीलिंग की ओर देखिए, मतलब स्ट्रेटली देखिए। तो देखिए, बहुत आसान। देखिए, ये टेक्निक के लिए इस तरह सोना काफी होगा आपके लिए। इस तरह अगर आप 5 to 10 मिनट्स रहेंगे, जरूर आपका बैक पेन कम हो जाएगा। तो देखिए, ये वर्ल्ड्स वन ऑफ द टॉप टेक्निक है। इसे बहुत से लोग यूज करते हैं, टॉप एथलीट भी यूज करते हैं। मतलब सोचिए कितना अच्छा काम करता है। इस प्रोसेस से ऐसा होता है कि आपका बैक होता है ना, वो बैक फ्लैट हो जाकर रिलैक्स होकर स्लोली देखिए आपका बैक पेन भी स्लोली चले जाएगा। प्लस जब आप उस पोजीशन में रहते हैं, तब अच्छे से ब्रीथिंग लीजिएगा, मतलब कंप्लीटली डीप से लीजिएगा। ऐसे सांस लेकर छोड़िए, मतलब नीट से कूल रहिए उस पोजीशन में। सो ये मेन टेक्निक है स्टैटिक बैक युगास्क्यू मेथड में। तो देखिए, दूसरे एक्सरसाइज भी है, उन्हें मिलाने पर अभी बेटर होगा। सो नेक्स्ट टेक्निक इसमें ही ऐसा है कि, तो देखिए, मैंने 45 डिग्री रखने के लिए कहा है ना, ऐसे नहीं बल्कि स्ट्रेट रखिएगा। स्ट्रेट रखकर ऐसे करते हैं कि फिर से सेम इन पाम्स को इस तरह स्ट्रेट रखकर मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ऐसे रखकर रहिए। तो देखिए, इस टेक्निक में ऐसा होता है कि, तो देखिए, अब तक के टेक्निक में आपने अपने हाथों को 45 डिग्री में रखे हैं ना, ऐसा नहीं बल्कि ऐसे स्ट्रेट रखिएगा। मतलब इस वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। देखिए, तो देखिए, सेम सारा पोजीशन सेम होता है। अब मेन ये है कि अब देखिए, एक कितने साइज का पिल्लो हो या तकिया कहते हैं ना, उसे घुटनों के बीच रखिएगा। घुटनों के बीच रखकर घुटनों से दबाइएगा। इस वीडियो को देखने पर आपको क्लैरिटी से समझ आएगा। ऐसे घुटनों से दबाते रहिएगा। ऐसे 20 टाइम्स कीजिए। एक टेक्निक है, मतलब कुछ लोग जोर से नहीं दबा सकते हैं। आप जैसे भी जितना भी प्रेशर हो आप लगाइएगा, लेकिन 20 टाइम्स कीजिएगा। ऐसे करने में कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन ऐसे करने से बहुत फास्ट काम करेगा। टोनी रॉब्स ने
इसे बहुत बार किया है। प्लस और एक टेक्निक इसमें ही ऐसा है कि देखिए अब सारे प्रिंसिपल सेम है, इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते रहे, मतलब रेगुलरली इस टेक्निक को करेंगे तो यूज रहेगा। तो देखिए इस टेक्निक में ऐसा होता है कि सेम पोजीशन में सो जाते हैं, सब कुछ सेम होता है, लेकिन हाथों को ऐसे रखनी चाहिए, मतलब ऐसे ही हाथों को मोड़कर। तब आप ऐसा करना चाहिए कि जैसे वीडियो में बताया जा रहा है इस तरह ऊपर ले आने चाहिए। ऊपर लाने के बाद फुल हाइट नहीं बढ़ानी चाहिए, फ्रीली ऊपर लाइए, आपके कंधे जमीन से लगकर रहने चाहिए। तब ऐसे ऊपर लाकर उन्हें स्लोली पीछे ले आनी चाहिए, सर के पीछे ले आने चाहिए। तब उस प्रोसेस में अगर आप फ्लोर को टच कर पाते हैं मतलब आप हेल्दी हो, अगर आप उसे टच नहीं कर पाते हैं मतलब आपके कुछ इश्यूज है। सो ये ट्राई करते रहिएगा, मतलब मर्जी के अनुसार जबरदस्ती से नहीं करनी चाहिए। स्लोली ऐसे आगे ले आकर फिर से पीछे ले आना, आगे ले आकर पीछे ले आना। इस वीडियो में क्लैरिटी से है ना? ऐसे करने से भी रिजल्ट थोड़ा फास्ट ले आ सकते हैं। सो ये होता है योगास्क्यू मेथड। सो इसमें मेन टेक्निक ये होता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया है, अगर आप बाकी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज करना काफी होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। सो इसे अगर आप 1 वीक करेंगे तो बहुत बेटर होगा। बहुत से लोगों को एक ही दिन में फर्क पता चल गया है। अब वो बहुत से एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं वो स्ट्रेट बन गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, एक शख्स है मेक्सिको, उनके भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे, ऐसे करने पर स्ट्रेट हो गए हैं। तो देखिए बड़ी मात्रा में बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज की है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इंटरव्यू में मुझे ऐसा बताया है कि तब जापान में एक औरत थी, वो औरत तो कम्प्लीटली झुक चुकी है। तो देखिए वो एक दिन में ही कंप्लीट स्ट्रेट हो चुकी है, बैक पेन भी कम हो चुका था। सो ये टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक होता है। सो ये टेक्निक में ऐसा होता है कि अगर आप 1 वीक हो, रोज करने पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 1 वीक करने से आपको साथ ही डिफरेंट पता चलेगा। लेकिन बहुत से लोगों को एक दिन में भी रिजल्ट दिखाई दे सकता है। जब मैंने ब्रैड बैनले से पूछा तो उन्होंने कहा है कि आपके लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आपके सब्सक्राइबर्स आकर मुझे ईमेल करें तो तब मैं उन्हें कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को अगर डिस्क लेवल या अभी हाई लेवल प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, जैसे कि L4 L5 प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ऐसे प्रॉब्लम्स को भी काम करेगा। इन्हीं टेक्निक्स को बताऊंगा। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स जानना चाहे तो तब उन्हें मेल कर सकते हो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड होने के लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा। वो ये है कि उनको ईमेल भेजते समय ऐसा लिखने चाहिए कि मुझे BNS ने भेजे हैं, सुपर ह्यूमंस और BNS गोकू ग्रेड चैनल से आया हूँ। ऐसे कहने पर वो आपको रिस्पॉन्ड होंगे। ऐसे ना लिखने पर वो मामूली ईमेल समझकर नहीं देखते हैं। सो सब्जेक्ट में भी फ्रॉम BNS और ब्रैकेट में सुपर ह्यूमंस एंड गोकू ग्रेड चैनल कहकर लिखिए, तब वो आपको फास्टली रिस्पॉन्ड देने के चांसेस होते हैं। सो योगास की मेथड हो गया है। अब फाउंडेशन ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर आते हैं। तो देखिए फाउंडेशन टेक्निक को डॉक्टर एरिक गुडमैन ने खोज की है उसकी। मैंने उनकी भी इंटरव्यू BNS गोकू ग्रेड चैनल में ली है। वो भी वर्ल्ड के बहुत टॉप एथलीट से काम करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्वल मूवी देखते हैं, आपको क्रिस हेम्सवर्थ पता है ना, उनको भी इन्होंने ही ट्रेन किया है। क्रिस हेम्सवर्थ हर दिन इस टेक्निक का यूज करते हैं। प्लस मैं ऑलरेडी ज्यादा देर नहीं बैठना कहकर एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें जॉन वेनी कहकर एक महिला के बारे में बताया है। वो नासा के फॉर्मल लाइफ साइंसेस डिवीजन के डायरेक्टर है। उसने कहा कि अगर अंतरिक्ष में किसी एस्ट्रोनॉट को भेजना होता है, उनकी हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी होता है। तब उसने ये कहा है कि ये फाउंडेशन ट्रेनिंग ही मुझे मिलने वाला आखिरी आंसर कहकर उन्होंने कहा है। मतलब उन्होंने अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स को खोज किए हैं उन सबका सॉल्यूशन फाउंडेशन ट्रेनिंग कहकर बताए हैं। तो देखिए डॉक्टर एरिक गुडमैन ने इस टेक्निक को उन्होंने इस तरह खोज किया है कि उन्हें बहुत बैक पेन होता था, बहुत कमर दर्द होता था। तब उन्हें सारे डॉक्टर्स ने सर्जरी करने के लिए रिकमेंड किए हैं। तो उन्होंने सोचा है कि सर्जरी क्यों करें जब हमारी बॉडी में ताकत होती है कहकर, तब उन्होंने इस टेक्निक को खोज किया है। तब उन्होंने बहुत सा एक्सपीरियंस, लगभग 20 इयर्स का एक्सपीरियंस यूज करके इस टेक्निक की खोज की है। प्लस हमारे फ्रेंड को सियाटिक पेन है। तो देखिए मैंने पहले योगास्क्यू मेथड के बारे में कहा है ना, वो भी सियाटिक पेन के लिए काम करेगा। प्लस मैं अब जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो भी सियाटिक पेन के लिए काम करेगा, सबको काम करेगा। तो देखिए जब फ्रेंड ने सियाटिक पेन है कहकर फोन किए, तब मैंने ऐसा कहा है कि फाउंडेशन ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने के लिए कहकर एक्सरसाइज भेजाइए। मैंने रिसेंटली उन्होंने मुझे फोन किया और ऐसा कहा कि भाई मेरा बैक पेन तो पूरा कम हो गया कहकर बताया है। बहुत सा पेन बर्दाश्त करने पर भी इस टेक्निक को करने से बहुत कम हो चुका है, ऑलमोस्ट कम हो चुका है। कभी एक बार लाइट से दर्द होने पर भी फिर से करने से कम हो जाता है। सो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने डॉक्टर एरिक गुडमैन को मेल किया है। तब उन्होंने कहा है कि इस दूसरे एक्सरसाइज के बारे में बताइए, बहुत फास्ट काम करेगा और यही मेन टेक्निक है। तो देखिए उसमें फर्स्ट मैं जो कहने जा रहा हूँ डिकम्प्रेशन ब्रीथिंग, लेकिन ये मेन टेक्निक नहीं होता है। मेन टेक्निक आ रहा है ये डिकम्प्रेशन ब्रीथिंग। ऐसा होता है कि हमारे बॉडी को एक्सपैंड करेगा, मतलब ये एक्सरसाइज के लिए रेडी करता है, ये मीनिंग होता है। इस डिकम्प्रेशन ब्रीथिंग से हम थोड़ा सा रेडी हो सकते हैं। तो देखिए इस तरह पिक्चर में या वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, हाथों को इस तरह रखकर, मतलब आपके रिबकेज के नीचे अंगूठा टच होगा। आखिर में देखे तो छोटी उंगली जो होती है ना, नीचे तक टच होगी। इतना डिटेल जरूरत नहीं है, बस ऐसा रखिए। सांस लीजिएगा, सांस लेते समय ऐसा कीजिए कि आपका पिछला भाग एक्सपैंड हो रहा है, ऐसे सोचिए। तो देखिए इस तरह एक्सपैंड हो रहा है कहकर सोचिए। तो देखिए उतना ही 2-3 ब्रीथ्स लीजिएगा, इतना ही ये टेक्निक, इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेन टेक्निक ये है कि अब नेक्स्ट आने वाला है फाउंडर एक्सरसाइज। ये फाउंडर एक्सरसाइज मेन की एलिमेंट होता है। सो ये काफी होता है। मेरे कहने के बाद फ्रेंड ने भी यही किया है। तो देखिए इस टेक्निक के अनुसार, तो देखिए पैर होता है ना, पैर को 3 फीट डिस्टेंस से रखिएगा।
3 फीट गैप रखकर खड़े रहिएगा, स्ट्रेट खड़े रहिए। ऐसे पैरों को स्प्रेड करते समय थोड़ा सा घुटनों को झुकाइए, ज्यादा नहीं झुकाना, थोड़ा सा इतना झुकाना। खड़े रहने के बाद ऐसा कीजिएगा कि तो देखिए मेरे हाथ को देखिए, आप मेरे हाथों को देखिए ना, ऐसे फ्रीली ऐसे स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच करने के बाद स्लोली ऐसे लाइएगा, ऐसे स्लोली आगे लाकर, तो देखिए वीडियो में आपको क्लियर से दिखाई दे रहा है, स्लोली ऐसे आगे लाकर उंगलियों को इस तरह रखनी चाहिए। ऑलमोस्ट हमारी आंखें ऐसे रहती है, उंगलियों को ऐसे लाकर रखते हैं ना, उन्हें जोर से इस तरह कीजिएगा। जब हम हाथों को इस तरह आगे लाते हैं ना, हाथों को आगे लाते समय हमारी बॉडी हिप्स के साथ पीछे जानी चाहिए। यही मेन टेक्निक यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारी हाथें आगे जाती है, हिप्स पीछे जाती है। वीडियो में देखने पर उनके हाथ आगे जाते हैं, हिप्स पीछे जाते हैं। सो मीनिंग ये होता है कि दोनों ऑपोजिट में होनी चाहिए, हाथ आगे हिप्स पीछे होने चाहिए। सो उस पोजीशन में आने पर इस तरह 5 सेकंड्स रखिएगा उंगलियों को दबाते हुए। ऐसे 5 सेकंड्स रखने के बाद स्लोली इस तरह ऊपर लाइएगा। इस वीडियो को देखने पर क्लैरिटी से दिखेगा। उस हाइट तक लाने के बाद उस तरह उस पोजीशन में 10 to 15 सेकंड्स रहनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना, इस तरह 10 to 15 सेकंड्स रहने से वहां पर मेनली अपनी बॉडी काम करेगी। इतना करना ही वो एक्सरसाइज होता है, बहुत आसान। ये एक बार और एक बार वीडियो देखिएगा। वीडियो में इतना ही है, बल्कि जस्ट ऐसे हाथों को रखकर और उन्हें आगे ले आकर हमारी बॉडी या हिप्स पीछे जाते हैं, तब हमारे हाथ आगे आते हैं। उसके बाद ऐसे ऊपर लानी चाहिए। इतना ही होता है एक्सरसाइज। 30-40 सेकंड्स भी नहीं लगेगा इसके लिए। ये एक्सरसाइज इतना फास्ट काम करता है कि आप शॉक हो जाएंगे। एक बार करके देखिए। तो देखिए, आप इस एक्सरसाइज को करते समय सांस अच्छे से लेनी चाहिए। सांस को पकड़ के रखना, ऐसे नहीं करनी चाहिए, आराम से सांस लेना। प्लस इस टेक्निक को जैसे मैंने कहा करने के लिए 30-40 सेकंड्स भी नहीं लगेगा, फिर भी पावरफुल काम करेगा। तो देखिए, इसे एक बार करने पर ही रिजल्ट दिखाई देगा, लेकिन 1 वीक करिए। तो देखिए, उनके कहने के अनुसार ऐसा है कि 30 डेज अगर करके देखते हैं तो बहुत से बेनिफिट्स हो सकते हैं। प्लस इन पर इसलिए भरोसा करना है कि इनको जितने पॉजिटिव रिव्यूज है उतने किसी को नहीं है। बहुत से लोगों को कम हो चुका है। इस टेक्निक से देखिए बहुत फास्ट कम हो रहा है। सो अब सभी लोग वेट करने का टेक्निक ये है कि लाजिन, जैसे मैंने कहा कि घुटनों के दर्द चुटकी में कम हो जाएंगे, सच में कम हुए कहकर बहुत से लोग फोन किए हैं। मोरवेल बहुत से फोन कॉल्स आए हैं हमारे मदर को। असल में इतना फास्ट होगा कहकर हमने उम्मीद नहीं रखी थी। लाखों रुपए खर्चा करने पर भी कम नहीं हो चुका था। इतना फास्ट कम होगा कहकर हमें किसी ने नहीं बताया है। वो थैंक्स कहे हैं। मैं बहुत हैप्पी फील हो रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने पैदरा के बारे में बताया है, लेकिन लाजिन के बारे में बाद में बताने के लिए कहा था। अब लाजिन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लाजिन करने से मेनली ये होता है कि बैक पेन कम हो जाता है। घुटनों का दर्द भी कम हो जाएगा, लेकिन बैक पेन के लिए काम करेगा लाजिन। उस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं बताया है कि लाजिन के लिए कुछ सेटअप होना पड़ता है। अब उस सेटअप को सिंप्लीफाई करके आपको बताने जा रहा हूँ। सो लाजिन बहुत इजी। ला मतलब मीनिंग ये होता है कि स्ट्रेचिंग, जिन मतलब मीनिंग ये होता है कि चाइनीज में ऐसे टेंडेंस मतलब हमारे जॉइंट्स, ऐसे समझिए। सो लाजिन मतलब ऐसा होता है कि एक स्ट्रेचिंग टाइप एक्सरसाइज। सो इतना पावरफुल होता है कि देखिए, कमर दर्द असल में इंस्टेंटली कम हो जाएगा अगर आप किए हैं तो। सो इस टेक्निक में देखिए, एक दीवार चाहिए। दीवार के बीच नहीं बल्कि दीवार के कोने को आ जाइए, क्योंकि ऐसे पिक्चर बताने जा रहा हूं ना, ऐसे एक सेटअप में रहनी चाहिए। इस टेक्निक को करने के लिए आपको 2-3 चेयर्स की जरूरत पड़ेगी। एक 3 चेयर्स या 2 चेयर्स आपके हेड के अनुसार बस हो जाएंगे। इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर के अनुसार देखिए 2 चेयर डाले हैं। 2 चेयर्स डालकर उस पर सोनी चाहिए। सोने के बाद एक पैर को ले आकर वॉल पर इस तरह फ्लैट रखिएगा, ऐसे फ्लैट रखिएगा। वीडियो में या पिक्चर में देखिएगा, फ्लैट रखना होगा। और एक पैर होता है ना, उसको ऐसा करना चाहिए कि ऐसे जमीन पर रखनी चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत से लोगों के पैर जमीन से टच नहीं होते हैं। जिनको प्रॉब्लम होता है वो दूसरे पैर को भी वॉल के अनुसार ऐसे स्ट्रेट नहीं रख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे करते रहें तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट होगा। तो देखिए, किसी को हेल्प करने के लिए कहिए। और एक पैर फ्लैट नहीं हो रहा है, थोड़ा पकड़ने के लिए कहिएगा, ऐसे यूज होगा। इसको भी थोड़ा ऐसे ही स्ट्रेट करने के लिए कहिए। तो देखिए, कुछ लोग पैरों को नीचे कितना करने पर भी जमीन से टच नहीं होते हैं। ऐसे लोग पिल्लो हो या स्टूल ऐसे कुछ लेकर कर सकते हो। पिक्चर में देखने पर आपको समझ आएगा। तो देखिए, दीवार को लगाया हुआ पैर है ना, उसको भी स्ट्रेट रखिए। जितना चाहिए उतना, हो सके तो हेल्प ले सकते हो ऐसे दबाने के लिए। तो देखिए, आप ऐसे पैर रखते हो ना, उस पैर को थोड़ा सा ऐसे बाजू में रहनी चाहिए, ऐसा कीजिए। स्ट्रेच करने जैसा सोचिए, मतलब आपके वाइफ को स्ट्रेच कर रहे हैं। आपको पिक्चर में देखने पर समझ आएगा। आपके वाइफ को इस तरह स्ट्रेच करके रखिए। प्लस ऐसे करते समय आपके हाथ होते हैं ना, हाथों को पीछे मोड़िएगा। वीडियो में हो या अगर पिक्चर में हो, अगर आप देखते हो, हाथों को ऐसे पीछे कर दिए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस पोजीशन में 5 मिनट से 10 मिनट तक अगर रहते हैं, तभी आपका बैक पेन कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट गारंटी टाइप। क्योंकि जितने भी एक्सरसाइज अब तक बताया हूं, उनमें से फास्ट काम करेगा। ये इतना फास्ट काम करेगा कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, इतनी खुशी होगी आपको। सो ये टेक्निक सच कह रहा हूं और एक बार कह रहा हूं कि लॉजिक बहुत फास्ट काम करता है। इसकी सहायता से बहुत से लोगों को बैक पेन कम हो चुका है।
तो देखिए मैं एक ही कहता हूँ, इन सब में से फास्ट काम करने वाला कौन सा पूछने पर लाजन ही काम करेगा, फास्ट इंस्टेंट वो भी। सो इन टेक्निक्स को करने से आप चूज कर सकते हो, आप कौन सा भी हो सके तो सारे कीजिए, किसी भी एक टेक्निक से काम चलेगा तो हो जाएगा ना। ये वर्ल्ड में टॉप टेक्निक्स होते हैं, वर्ल्ड में हाई लेवल टेक्निक्स है ये सब। जैसे युगास की मेथड बताया है मैंने, ओनली टॉप एथलीट्स को पता है ये टेक्निक। उसके बाद देखिए फाउंडेशन ट्रेनिंग बताया है ना मैंने, उसको भी टॉप सेलिब्रिटी जैसे लोग करते हैं। सो लाजन बहुत फास्ट काम करेगा। पैदा के बारे में अगर आपको आइडिया हो कितना पावरफुल होता है जानते हो ना, सो लाजन भी ऐसे ही फास्ट काम करेगा। तो देखिए अब एक कहने जा रहा हूँ वो यह है कि देखिए नी पेन घुटनों का दर्द का वीडियो भी शेयर करने के लिए कहा था, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। और एक कहना है, बहुत से लोग देखिए पहले खुद डाउनलोड करते हैं फिर शेयर करते हैं। देखिए ऐसा करने से ऐसा होता है कि उन्हें हमारे चैनल के बारे में नहीं मालूम होता है। सो हमारे चैनल में एक ही नहीं बल्कि बहुत से टाइप ऑफ टेक्निक्स, बहुत से टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। सो बहुत से लोग चैनल कौन सा है कहकर पूछते हैं, इसलिए ऐसे करने से बहुत से लोगों को पता नहीं लगता है। अगर आप लिंक को शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को मालूम होगा, बहुत काम आएगा। सो बैक पेन जैसे आप जानते हो बहुत मुश्किल दिखाई देती है, उसमें बहुत से लोग बहुत कुछ ट्राई किए होंगे लेकिन ये कभी ट्राई नहीं किए होंगे। इसे करने से इतना बेनिफिट होगा कि आप सोच नहीं सकते उतना बेनिफिट होगा। बैक पेन के बारे में ये है वीडियो, बहुत से लोग पूछते हैं ना, इतना रिसर्च कर रहा हूँ इसलिए इतना समय लग गया है। वर्ल्ड के टॉप पीपल को पूछकर इन टेक्निक को बताया हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करना आप कभी भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।